आदरणीय पीर राजनाथ जी और सभी नवनाथ संत और सभी प्यारे मित्रों और कलाकारों, जितने भी हमारे कलाकार हैं, ओशो के जन्मदिन पर मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक तो परम गुरु ओशो का जन्म दिवस है और दूसरे नवनाथ के रूप में स्वयं गुरु गोरखनाथ जी पधारे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और संतों की उपस्थिति में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उस आयोजन में भी जो गुरु गोरखनाथ लीला प्रस्तुत हुई, मैं लीला ही कहता हूँ, मच्छिंद्र नाथ जी की लीला प्रस्तुत हुई, उसके माध्यम से बहुत कुछ देशना हम तक पहुँची है, सब लोगों तक पहुँची है और YouTube के माध्यम से अन्य लोगों तक भी पहुँचेगी। संतों ने कहा है, लेकिन जिस तरह गुरु गोरखनाथ जी ने गोरखवाणी में जो बात कही है, अद्भुत वाणी है। और एक दिन मुझे ऐसे ही प्रेरणा मिली जैसे शून्य से प्रेरणा आती है कि गोरखनाथ जी की वाणी का भावानुवाद सरल भाषा में किया जाए और गोरख गीता उसका नाम दिया जाए। तो मेरे पास ओशो का मरो हे जोगी मरो प्रवचन माला थी, मेरे पास गोरखवाणी का जो गोरखपुर से अनुवाद हुआ है और व्याख्या हुई है, बड़ी सुंदर है, विद्वत्तापूर्ण है, वह भी उपलब्ध थी। और जतिंदर नाथ जी की जो व्याख्या थी वो भी उपलब्ध थी। लेकिन उन पुस्तकों पढ़ करके मुझे विद्वत्ता ज़्यादा लगी। हाँ, ओशो ने इतना विस्तार से, उसमें तो तत्व ही तत्व है, लेकिन जो अनुवाद और व्याख्या की गई है गोरखवाणी में, चाहे गोरखपुर से की गई है, चाहे यतीन्द्र नाथ जी द्वारा की गई है, मुझे कहीं लगा कि उसमें विद्वत्ता ज़्यादा है, अनुभव का ज्ञान थोड़ा सा कम है। तो मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसको नाथ परंपरा का ज्ञान हो, गोरख जो कहते हैं उसका साक्षात अनुभव हो। तो मुझे तत्काल पीर राजनाथ जी की याद आई। इनसे मैं करीब 10 वर्ष पहले मिला था और याद इतने घनीभूत हो गई कि मैंने आचार्य कुलदीप जी को कहा कि आज मुझे पीर राजनाथ जी की ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि वे हमारी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। तो कुलदीप जी ने बात की और पीर राजनाथ जी सहज तैयार हो गए कि गोरखवाणी के अनुवाद में, भावानुवाद में वे सहयोग करेंगे। और मैं आपसे बताता हूँ कि इन्होंने न केवल सहयोग किया बल्कि प्राथमिकता दी। रात में भी कुलदीप जी ने फ़ोन किया कि इस वाणी का क्या तात्विक अर्थ क्या है, तो पीर राजनाथ जी ने सारा काम छोड़ करके इस अर्थ को बताया। और जो छिपे हुए अर्थ थे, जो नाथ संत केवल अनुभव से ही जानते हैं, उस अर्थ तक को हर वाणी का पीर राजनाथ जी से डिस्कशन करके और कुलदीप जी ने मुझ तक पहुंचाया। और आज जो ये गोरखवाणी आप देख रहे हैं, गोरख गीता देख रहे हैं, तो इसमें राजनाथ जी का पूरा सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस वाणी में गुरु गोरखनाथ जी की आत्मा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पीर राजनाथ जी का सहयोग है, ओशो का आशीष है और मेरा अपना जो अनुभव है उसका भी सार है। इसलिए मैंने आज की भाषा में कहा है। और उस युग के जो गोरख जी के समय जो परंपराएं थी, उस समय की जो मान्यताएं थी, नेचुरली उस युग की मान्यताओं के अनुसार भी कुछ वाणियाँ थी, लेकिन आज की मान्यताएं बदल गई हैं और इसलिए थोड़ा उनका परिष्कार भी करना पड़ा। बल्कि एक जगह जो उस युग की मान्यता में नारी का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं दिया जाता था, तो एक वाणी में मैं अटक गया कि अब मैं क्या करूं, और गोरखनाथ जी को समर्पित कर दिया कि आप कुछ संदेश दें। और मैंने अनुभव किया कि गुरु गोरखनाथ जी साक्षात उपस्थित हैं और उन्होंने कहा कि आज के सद्गुरु तुम हो, तुमको जो ठीक लगे वो लिखो। और फिर वो गोरखवाणी प्रकट हो गई। तो
पूरी गोरखवाणी का सार मैं बता देता हूँ, पूरी नाथ परंपरा का सार मैं 2-3 मिनट में बताता हूँ। गुरु गोरखनाथ या पूरी नाथ परंपरा कहती है कि पूरी साधना में 4 बातों का ख्याल रखना है। पूरी, पहला जिसको रहनी कहते हैं। रहनी का मतलब क्या हुआ? सत और तत्। क्या हुआ? जत और तत्। जत का मतलब है शरीर का संयम, तत् का मतलब है मन का संयम। इसलिए संयम रखना बहुत ज़रूरी है। नाथ परंपरा में संयम का बड़ा मूल्य है। आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, एक संस्कृत में एक संत कहते हैं, एक ऋषि कहते हैं कि तपो न तपता वय में वो तपता। कितने तप करोगे? तप करते करते तप नहीं चुकेंगे, तुम चुक जाओगे। तपो न तपता वय में वो तपता, तुम तप्त हो जाओगे। और तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा। तृष्णा दुष्पूर है, कितनी तृष्णाओं के पीछे भागोगे, तुम जीर्ण शीर्ण हो जाओगे। भोगो न भोगता वय में वो भोगता। भोग कितने हैं? अनंत हैं। कितने भोग करोगे? भोग करते करते तुम ही भुक्त हो जाओगे। कालो न अयातो वय में वयाता। समय तो समय की कोई सीमा नहीं, वो तो असीम है। समय नहीं काट पाओगे, समय काटते काटते तुम ही कट जाओगे। इसलिए कहते हैं कि संयम रखो। तृष्णा क्या? दूसरे से सुख की आशा, ये तृष्णा है। इस तृष्णा के पार चले जाओ। और जत और तत् ये तुम्हारी रहनी का हिस्सा होना चाहिए। जो हमारे ओशो धारा में तुम जानते हो सभी 40 प्रज्ञा प्रोग्राम केवल जत और तत् पर है, केवल रहनी पर है। कैसे इस संसार में हम जिए, इस पर है। जो दूसरी शिक्षा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाथ परंपरा में बिंदु का बड़ा महत्व है। और बिंदु का अर्थ होता है जो ब्रह्मांड जो है वहाँ पर बिंदु का स्थान है। यद्यपि कई जगह हमने जतेंद्र नाथ के अनुवाद में देखा, या गोरखवाणी गोरखपुर से जो है उसके अनुवाद में देखा, बिंदु का अर्थ वीर्य लगाया गया है। लेकिन मैं सहमत नहीं हुआ, इसलिए तुरंत हमने कुलदीप जी को कहा कि बिंदु का अर्थ राजनाथ जी से पूछो, वही बताएंगे। और राजनाथ जी ने कहा कि बिंदु का अर्थ है ऊर्जा बिंदु, जो ब्रह्मांड में स्थित है। और एक द्वार खुला, एक रोशनी मिली, और उसी रूप में फिर गोरखवाणी में बिंदु का चित्रण है। और आप जानते हो कि ओशो धारा में कुंडलनी सिद्धि और कायाकल्प में इस बिंदु की साधना कराई जाती है। बिंदु के साथ कुंडलनी जुड़ी है। और कैसे गोरखनाथ जी ने जो सूत्र दिए हैं कि दोनों नासिकाओं से भाव से सांस लो और सुषुम्ना से इस तरह ऊर्जा चढ़नी शुरू हो जाती है। और बिंदु का ख्याल रखो आती जाती सांस में, तो हमेशा देखोगे ऊर्जा सहस्रार पर आ जाती है। तो ये नाथ परंपरा का एक मुख्य अंश है। और कुंडलनी इससे जुड़ी है, बिंदु और कुंडलनी, अर्थात ऊर्जा को हमेशा बिंदु पर ठहरा दो। जो तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा नाथ परंपरा की है, गुरु गोरखनाथ जी की है, वो है नाद और नूर। हमेशा नाद सुनते रहो, नाद का श्रवण हमेशा पीछे चलता रहे, और भीतर नूर का दर्शन, दिव्य आलोक का दर्शन चलता रहे। और सब जानते हो कि ओशो धारा में पहला से लेकर के 14वां कार्यक्रम जो है ध्यान योग से निर्वाण योग तक नाद और नूर की साधना हम ओशो धारा में कराते हैं। और फिर जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात नाथ परंपरा में है, वो है अलख निरंजन। परमात्मा कैसा है? बार बार तुमने सुना होगा कि जिस ओशो बार बार ओशो भी कहते हैं, जिसने आकाश की जीवंतता को जानोगे उस दिन तुम परमात्मा को जानोगे। ये सारा आकाश जीवंत है, यही अलख निरंजन है। अलख का अर्थ होता है पारदर्शी, निरंजन का अर्थ है रंगहीन। इस आकाश में पूरी पारदर्शिता है और इस आकाश में जीवंतता है, और ये पूरी तरह रंगहीन है और जीवंत है। और इसी की साधना, इसी से प्रेम, इसी से भक्ति, यही है अलख निरंजन की साधना। और इसको लिए ओशो धारा में सहज सुमिरन से लेकर के चरैवेती, जैसे आज चरैवेती कर रहे हैं, ये अलख निरंजन की अंतिम साधना चरैवेती में तुम सब कर रहे हो। इसलिए ये कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है
कि वास्तविक ओशो धारा गोरख धारा ही है। ओशो स्वयं कहते हैं कि सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन हैं? कृष्ण, बुद्ध, पतंजलि और गोरख। कृष्ण का आधार क्या है? कृष्ण का आधार साक्षी है। बुद्ध का आधार क्या है? बुद्ध का आधार ध्यान है। पतंजलि का आधार क्या है? पतंजलि का आधार समाधि है। और गोरख का आधार क्या है? गोरख का आधार सुमिरन है, भक्ति है, अलख निरंजन की साधना है। ये 4 दीवारों से ये सनातन धर्म का मंदिर बना हुआ है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम चारों दीवारों को अब लेके चल रहे हैं, हम चारों धाराओं को लेके चल रहे हैं। लेकिन इसका उत्कर्ष, जो आनंद और उत्सव में हम जाते हैं, वो केवल भक्ति के माध्यम से जाते हैं। और उस भक्ति के मुख्य आधार स्तंभ गुरु गोरखनाथ हैं, और जिनके बारे में आज नाथ संतों की उपस्थिति में हमारे कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी, बहुत ही कठिन काम था। गुरु गोरखनाथ को इस तरह नाटिका में उतारना, या मच्छिंदर नाथ जी की, ये तो मच्छिंदर नाथ जी की लीला थी। तुम ऐसा मत समझ लेना कि सचमुच मच्छिंदर नाथ जी किसी नारी के प्रेम में पड़ गए थे। उन्होंने एक लीला की, जैसे राम लीला है, जैसे कृष्ण लीला है, ऐसे वो मच्छिंदर नाथ की लीला है। गुरु गोरखनाथ अपनी वाणी में के शुरू में ही मच्छिंदर नाथ जी के बारे में जो लिखा है और उनकी ऊंचाई की जो चर्चा की है, वो शायद ही कोई शिष्य अपने गुरु को इतनी ऊंचाई देता है जितना गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंदर नाथ जी को दिया है। तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ, और विशेष रूप से इसलिए आनंदित हूँ कि 9 नाथ हमारे इस घर में, हमारे इस आंगन में आए और ओशो धारा को इन्होंने तीर्थ बना दिया है। तो मैं उन सभी के प्रति अपने आभार प्रस्तुत करता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ। बार बार कलाकारों को बधाई देता हूँ कि वे पंजाब से चल करके आए और इस तरह उन्होंने एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हरिओम तत्सत।